अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर नवाज। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल जेएच बर्ड्स हाउस के अंदर। आज हम अपने बर्ड्स दिखा रहे हैं आपको बजरी बुजीज बर्ड, जिसको ऑस्ट्रेलियन पैरट भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी कहा जाता है, जिसको हमने आज घास डाली है। और आज इंशाअल्लाह मैं आपको अपने बर्ड्स को घास डालने के फवाइद बताऊंगा कि आपने भी अपने पास बर्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको मेरे बजरी बर्ड्स नजर आ रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी पैरट हैं, कोई भी बर्ड्स हैं, किसी भी किस्म के हैं, तो आप उनको डाल सकते हैं। आज मैंने अपने बर्ड्स को पालक, पुदीना और धनिया वगैरह मिक्स करके कुछ थोड़ा बहुत डाला है, लेकिन ज्यादातर पालक है। मेरे बर्ड्स शौक से खाते हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, इनका फवायद क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़े बहुत। इसमें काफी सारे वैसे तो फवायद हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, जिस्म को ठंडक मिलती है। दूसरा क्या है, कुदरती विटामिन और मिनरल्स जो इसमें मिनरल्स होते हैं वो इसमें हैं, हासिल होते हैं। हाजमा बेहतर होता है, परिंदे ज्यादा चुस्त और मुतहर्रिक होते हैं। और इसके अलावा परिंदों की खूबसूरती और सेहत बेहतर होती है। इसमें जो इनका कलर है, इनमें निखार आता है। पानी की कमी जो है वो उसके दूर होती है। और इसमें अफजाइश ब्रीडिंग के मौसम में भी इसको ज्यादातर देना चाहिए, ज्यादा फायदा होता है और ये ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए, घास साफ और कीड़े मार अदवायात से पाक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं बर्ड्स अपने बर्ड्स के लिए जो है वो सही तरह से इसको वाश कर रहा हूँ, घास को पालक को अच्छे तरीके से वाश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह होती हैं या दूसरी चीजें होती है, ताकि वो वाश हो जाए सही तरीके से। अगर हम वाश नहीं करते तो बर्ड्स के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, काफी सारे इसमें जो है वो स्प्रे वगैरह करते हैं, जो जिसके कीड़े मार या और भी काफी सारी ऐसी स्प्रे की जाती हैं जो आपके हमारे बर्ड्स को नुकसानदेह होती है। जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। अगर मैं इसको उठा लूं, उसके नीचे का आपको पानी दिखाना चाहूं, तो ये देखें पानी के अंदर कितना सारा इसके अंदर मैल कुचैल और कितने सारे इसमें मट्टी है। धोने के बाद, वॉश करने के बाद ये अपने बर्ड्स जो है वो डालें, क्योंकि वो वॉश करने के बाद आपके बर्ड्स काफी शौक से, काफी अच्छे तरीके से इसको खाते हैं। अच्छा जी, चले हम आगे आगे अपने आज की चीजें बताता हूँ। और कोशिश करें इसमें गीली या सड़ी हुई घास जो है वो ना डालें, उसको साइड पे कर दें। और रोजाना थोड़ी मिकदार में दें, ज्यादा घास इसमें जो है वो ना डालें, क्योंकि मैं इसमें डालता हूँ, जब ये घास मेरे बर्ड्स खा लेते हैं उसके बाद मैं फिर इसको उठा लेता हूँ और उसको ज़ाया कर देता हूँ। जितनी खाते हैं वो उसमें सौ तौफीक खा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बजरी ज्यादा है, इस वजह से मैं ज्यादा डाली हुई है। और इसके अलावा साथ में साफ पानी भी जरूर मौजूद हो, क्योंकि ये इसके बाद पानी भी पीते हैं, पानी को भी इसके अंदर साथ रखें, कोशिश करें ठंडा पानी, साफ पानी रखें। और अगर गर्मियों में बजरी परिंदों को सब्ज घास खिलाते हैं, खिलाने के अगर हैरत अंगेज आप फवायद मालूमात लेना चाह रहे हैं, चले मैं आपको भी बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन बजरी की मतलब इसमें घास डालने के बहुत ज्यादा फवायद हैं। बजरी इसके जो चिक्स होते हैं उसका पोटा वगैरह बिल्कुल आराम रहता है, सुकून रहता है, इसमें ज्यादा पोटा बंद नहीं होता। अब इसकी ब्रीडिंग के हवाले से अगर मालूमात कर लें, मालूमात ले लें, तो ब्रीडिंग के लिए इसकी कुछ जरूरी शराइत होते हैं। अब इसकी कम अज कम उम्र जो है वो नर कम अज कम 10 से 12 माह का हो, मादा कम अज कम मतलब इसकी 12 माह की हो। बहुत कम उम्र परिंदों की ब्रीडिंग ना करवाएं, मतलब छोटे परिंदे जो है ना उसकी ब्रीडिंग ना करवाएं। वैसे करते हैं ब्रीड, लेकिन कोशिश करें ना कराएं। मुनासिब साइज का पिंजरा हो, लकड़ी का नेस्ट या बॉक्स घोंसला लगाएं, और साफ सुथरा और उसको प्यारा सा माहौल दें, क्योंकि इसके अंदर जब आप घोंसला बनाते हैं तो कोशिश करें इसके अंदर झूले लगाएं, क्योंकि ये झूले को बहुत पसंद करते हैं। अच्छी क्वालिटी की इसमें क्वालिटी का इसको सीड मिक्स दें, मिक्स बाजरा ये अच्छा शौक से खाते हैं। बाजरा, कनेरी सीड और ओट्स इसमें इसमें दें। और सब्जियां और सब्ज घास इसको दें, ये शौक से खाते हैं। केटल बोन जिसे हम समुद्री झाग कहते हैं वो इसको दें। और इसके मिनरल ब्लॉक्स बना के दें, वो जो हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनाता हूँ, सेल भी करता हूँ। और इसके अलावा अंडा फूड या नरम ग़िज़ा हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इनको जरूर दें।
अच्छा, मादा अमूमन इसकी जो अंडे की अगर बात की जाए, अंडे इसमें क्या-क्या करते हैं? अगर हम अंडे की बात कर रहे हैं तो इसमें मादा अमूमन 4 से लेकर 8 अंडे तक देती है और 1 दिन छोड़कर अंडा देती है मादा तकरीबन, बाज़ औक़ात रोज़ाना भी दे देती हैं। अच्छा, इनक्यूबेशन तकरीबन 18 दिन की होती है, मतलब इनके अंदर जो अंडा जो है फर्टाइल होता है, बच्चा निकलता है वो 18 दिन के बाद निकलता है। अगर बच्चे की बात करें तो बगैर परों के पैदा होते हैं, इसके बच्चे जो है इसके बगैर परों के पैदा होते हैं, पर नहीं होते। दोनों वालिदैन बच्चों को खुराक खूब खिलाते हैं, मिलकर खुराक देते हैं, खिलाते हैं और तकरीबन 30 से 40 दिन में बच्चे घोंसले से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो 30 से 40 दिन के अंदर बच्चे जो है वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, गर्मियों में इसकी एहतियात करें, पिंजरा बराए रास्त धूप में ना रखें, कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रखें जहां पे इनको धूप ना लगे और कोशिश करें दिन में 3 से 4 बार इसके पिंजरे में जो है वो पानी मारें, या अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल है तो कोशिश करें परिंदों के ऊपर हल्का बहुत स्प्रे भी मारें। गर्मियों के शिद्दत में कोशिश करें पंखा लगाएं और पिंजरा जो है उसका किसी सायेदार दरख्त के नीचे या फिर साए में रखें। ताज़ा पानी हर वक्त इनके पास मौजूद होना चाहिए और इसके अलावा गर्मियों में कुछ चीज़ें इसकी एहतियात होती हैं और अगर तो आपके पास शदीद गर्मी है, टेम्परेचर 40 से अबव है, 40 से ऊपर है, तो इसमें ब्रीडिंग करवाना मुनासिब नहीं है क्योंकि अंडों और बच्चों पर मनफी असर पड़ता है। मेरे पास जब मैं ब्रीड करवाता हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जब इनके अंडे फर्टाइल होते हैं, जब ये ब्रीड करते हैं तो इनके अंडे अक्सर अमूमन ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब इस तरह का मसला हो तो फिर आप उनसे ब्रीड ना लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।